हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है स्टॉक लेवल्स इन स्टोरेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस यूनिट का सेशन नंबर 3, जिसका नाम है रिपोर्टिंग स्टोरेज स्पेस। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हर वीडियो में हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस सेशन की, चलिए इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये रहे जो टॉपिक्स हैं हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोर प्लान, सेकंड है एलोकेटिंग स्पेस, थर्ड है टाइप्स ऑफ स्पेसेस नीडेड, एंड फोर्थ है हाउ कैन रिटेलर्स यूज द अवेलेबल स्पेस, एंड फिफ्थ है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, एंड में हम लोग चेक योर प्रोग्रेस, इट मीन्स हम लोग क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर प्लान। मेंटेनिंग द फ्लोर प्लान इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट। तो इस वाली लाइन में ये कह रहा है कि जो भी फ्लोर प्लान होता है ना, उसे मेंटेन करके रखना, ये वन ऑफ द ड्यूटी होती है किसकी? स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट। तो जो भी स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होते हैं रिटेल स्टोर में, उनकी ड्यूटी होती है जो भी फ्लोर प्लान है उसे मेंटेन करके रखे। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये इनकी ड्यूटी होती है किसकी? स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट की, फ्लोर प्लान को मेंटेन करके रखना। तो इस वाले पॉइंट में फ्लोर प्लान क्या होता है वो बताया है। द फ्लोर प्लान इंडिकेट्स द प्लेस वेयर गुड्स और प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सर्विस आर पुट टुगेदर एंड ऑल्सो इंडिकेट द मूवमेंट स्पेस फॉर द कस्टमर। तो इसमें क्या कह रहा है? द फ्लोर प्लान इंडिकेट, जो फ्लोर प्लान होता है ना, वो इंडिकेट करता है प्लेस, एक जगह, कहाँ जगह इंडिकेट करता है जहाँ पे गुड्स और प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सर्विस, तो पुट टुगेदर एंड ऑल पुट टुगेदर। तो ये क्या कह रहा है? जो फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान का मतलब क्या है? ये एक प्लेस इंडिकेट करता है, एक जगह इंडिकेट करता है जहाँ पे गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सर्विस सब एक साथ पुट टुगेदर होते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, एंड ऑल्सो इंडिकेट द मूवमेंट स्पेस फॉर द कस्टमर। और ये एक और चीज़ इंडिकेट करता है, और जो मूवमेंट होती है ना कस्टमर की, वो स्पेस इंडिकेट करता है। तो फ्लोर प्लान का मतलब क्या हुआ? फ्लोर प्लान मीन्स एक प्लेस जहाँ पे गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और कस्टमर सर्विस है, ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। और क्या है? और ये क्या इंडिकेट कर रहा है फ्लोर प्लान? फ्लोर मूवमेंट स्पेस फॉर द कस्टमर। तो इसे ही हम फ्लोर प्लान कहते हैं। तो फ्लोर प्लान इंडिकेट क्या करता है? एक जगह जहाँ पे गुड्स हो, प्रोडक्ट हो और कस्टमर सर्विस हो, वो सारी चीज़ें एक साथ है। एंड एक और चीज़ इंडिकेट करता है क्या? मूवमेंट स्पेस। जो मूवमेंट स्पेस होती है ना कस्टमर के चलने के लिए, वो भी इंडिकेट करता है। तो ये चार चीज़ें इंडिकेट करता है, गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर सर्विस, एंड जो मूवमेंट स्पेस होता है कस्टमर की, ये सारी एक साथ होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है, गुड्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस एंड मूवमेंट स्पेस फॉर द कस्टमर। आई होप आपको फ्लोर प्लान समझ में आया होगा। तो इस वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे मूवमेंट स्पेस वगैरह है, प्रोडक्ट गुड्स हैं, कस्टमर सर्विस, तो ये सारी एक साथ है ना। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है फ्लोर प्लान का। ठीक है, आई होप आप लोगों को फ्लोर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है एलोकेटिंग स्पेस। Allocating space means allocating a particular place for keeping a specific type of merchandise and facilitating a customer and increasing the sales by satisfying the customer and to give a customer positive purchase experience। तो देखिए, इस पूरी लाइन में बेसिकली ये कहा गया है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए, लेट्स से हम क्लोथ्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्पेस एलोकेट किया जाता है।
निर्धारित किया जाता है। लाइक मैंने कहा कि शर्ट के लिए ये जगह मैं तय करता हूँ, यहाँ पे हम शर्ट्स रखेंगे और जीन्स हम इस वाले जगह पे हम रखेंगे, इस वाले स्पेस पे। एंड शूज़ वगैरह हम इस वाले स्पेस पे रखेंगे। एंड जो भी एसेसरीज होती है लाइक वॉच, बेल्ट वगैरह हम इस वाले स्पेस पे रखेंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, मर्चेंडाइज के लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्पेस एलोकेट कर दिया। यहाँ हम जीन्स रखेंगे, यहाँ पे शर्ट रखेंगे, यहाँ पे टी शर्ट रखेंगे, यहाँ पे हम एसेसरीज रखेंगे, इस तरीके से। तो इसमें यही बताया गया है। और आगे क्या बताया है, यही इतने तक में, तो इस यहाँ तक तो इन्होंने ये बताया है। उसके बाद कह रहा है ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटी मतलब कस्टमर की हेल्प करता है। कस्टमर बेसिकली कस्टमर को कैसे हेल्प करेगा, कस्टमर बेसिकली लाइक उसे टी शर्ट लेनी है तो वो ईजिली टी शर्ट वहाँ फाइंड आउट कर लेगा उस वाले एरिया में जाके। एंड इसकी मदद से बेसिकली सेल्स इंक्रीज हो जाती है और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है इसकी मदद से। एंड कस्टमर को एक पॉजिटिव परचेज एक्सपीरियंस मिलता है। वो लाइक ईजिली जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता उसे। ईजिली उसे लाइक टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट ले लेगा, एसेसरीज चाहिए वॉच वगैरह, वॉच बेल्ट ये सब चाहिए तो वो ये ले लेगा, शूज़ चाहिए तो शूज़ ले लेगा। तो ये सारे चीज़ें जो भी पॉजिटिव परचेज एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को, तो सेल्स इंक्रीज हो जाती है इससे। एंड पॉजिटिव परचेज एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कस्टमर को। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेसेस नीडेड। शॉपर्स आर फैमिलियर विद द सेल्स फ्लोर, बट दिस इज नॉट ओनली एन एलिमेंट इन द रिटेल स्टोर विथ विच द प्लानर मस्ट बी कंटेंट। तो देखिए इस वाली लाइन पे ये कह रहा है ना, जो भी कस्टमर होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली सेल्स फ्लोर के बारे में ही आइडिया होता है। ये देख रहे हो, इसे सेल्स फ्लोर कहते हैं। और यहाँ पे जो चलने की जगह है ये पूरा सेल्स फ्लोर है पूरा एरिया, ठीक है। तो इस वाले एरिया के बारे में ही बेसिकली आप लोगों को पता होता है। जो भी कस्टमर होते हैं उनको इसके अलावा जो स्पेसेस होते हैं उनके बारे में आइडिया नहीं होता। तो इसमें आगे कह रहा है बट दिस इज नॉट ओनली एन एलिमेंट इन द रिटेल स्टोर। यही एक एलिमेंट नहीं होता रिटेल स्टोर में, इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट होते हैं जो कंसीडर करने होते हैं रिटेल स्टोर में। तो इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 5 मेन टाइप्स। तो 5 मेन टाइप्स के बेसिकली फ्लोर नीड्स होते हैं जो एक रिटेल स्टोर में होते हैं। चलिए उन 5 फ्लोर नीड्स को आगे देखते हैं क्या है उसमें बताया गया। चलिए उसे एक करके रीड आउट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे है बैक रूम। बैक रूम इज द स्पेस वेयर द एक्स्ट्रा मर्चेंडाइजिंग इज स्टोर। तो देखिए बैक रूम जो होता है ना, एक स्पेस होता है जहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा मर्चेंडाइज है, वो सारे स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, ये हमारी बुक का एग्जांपल है। जितने भी एक्स्ट्रा लाइक प्रोडक्ट है वो बैक रूम में स्टोर करके रखा जाता है। सेकेंड नंबर पे है ऑफिस एंड फंक्शनल स्पेसेस। एवरी रिटेल स्टोर हैज़ अ स्पेस फॉर एन ऑफिस, अ ब्रेक रूम, अ ट्रेनिंग रूम and an office for the manager and assistant manager, and bathroom facilities for the customer and employees, and perhaps other area। तो बेसिकली देखिए ऑफिस एंड फंक्शनल स्पेसेस भी होते हैं। लाइक इसमें क्या क्या आ जाता है, ऑफिस के लिए स्पेस होता है, ब्रेक रूम के लिए स्पेस, ट्रेनिंग रूम, ऑफिस मैनेजर के लिए ऑफिस, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इन सब के लिए भी ऑफिस होते हैं, बाथरूम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है इस वाले स्पेस में, ऑफिस एंड फंक्शनल स्पेस में। और इसके अलावा भी कोई और एरिया बच जाता है तो वो एरिया भी आ जाता है इसमें। थर्ड नंबर पे है आइल्स, सर्विसेज एरियाज एंड अदर नॉन सेलिंग एरियाज ऑफ मेन सेल्स फ्लोर। Some space must be given up for non-selling functions so that a large numbers of shoppers can move through the store। देखिए इस वाले पॉइंट में बेसिकली क्या कह रहा है कि कुछ स्पेस, यानी कि सम स्पेस मस्ट बी गिवन फॉर अ नॉन सेलिंग फंक्शंस। तो कुछ स्पेस बेसिकली जहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही वहाँ पे भी देना चाहिए। लाइक कुछ स्पेस लोगों के आने जाने के लिए, जो भी शॉपर्स हैं आने जाने के लिए, उनके कस्टमर के वॉक करने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो यही कह रहा है नॉन सेलिंग के अलावा भी कुछ जगह छोड़नी चाहिए, सो दैट अगर कोई कभी लार्ज नंबर में कस्टमर आपकी शॉप में विजिट करते हैं तो ज़्यादा उनके मूवमेंट की जगह होनी चाहिए। लेट्स से यहाँ पे देख लो ये वाला एरिया पूरा, तो इस वाले एरिया में आने जाने के कस्टमर की जगह है। सो इस तरीके से एरिया आपको मतलब छोड़ना चाहिए जो नॉन सेलिंग एरियाज होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, इन एडिशन टू आइल्स, आइल्स के अलावा, देखिए ये जो होता है ना, इसे हम आइल्स कहते हैं, जो बीच में चलने की एरिया है ना, इसे आइल्स कहते हैं, कस्टमर की वॉकिंग एरिया को। तो इसके अलावा स्पेस मस्ट बी गिवन फॉर ड्रेसिंग रूम, तो इसके अलावा आपको ड्रेसिंग रूम के लिए भी स्पेस देना चाहिए, ले अवे एरियाज़ के लिए भी स्पेस देना चाहिए, सर्विस डेस्क के लिए भी स्पेस देना चाहिए, एंड अदर कस्टमर सर्विस फैसिलिटीज़ दैट कैन नॉट बी मर्चेंडाइज्ड, और कुछ अदर फैसिलिटीज़ जो कस्टमर को दी जाती है जो कि मर्चेंडाइज से रिलेटेड नहीं है, वो भी देनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए ये इस तरीके से स्पेस देनी चाहिए, और अदर फैसिलिटीज़ में आ सकता है, लाइक ये स्पेस देना चाहिए, बैठने के लिए स्पेस वगैरह। तो ये बैठने और सिटिंग की जो अरेंजमेंट है, ये मर्चेंडाइज से रिलेटेड नहीं है, ये मर्चेंडाइज के रखने के लिए तो ये स्पेस हो गया। इसके अलावा भी स्पेस हमने ये हमने कर लिया सिटिंग के लिए, ये ड्रेसिंग रूम के लिए हो गया, और ये आइल्स हो गया। तो ये सारे स्पेस भी देने चाहिए और रिटेलर को इंश्योर करके चलने चाहिए। इसमें यहाँ पे एक ये देखिए, एक ये आया था ले अवे एरियाज, तो ले अवे एरियाज को पहले समझ लेते हैं होता क्या है। आपको ड्रेसिंग रूम के बारे में पता होगा, सर्विस, इन सब के बारे में तो आई नो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ले अवे एरियाज के बारे में समझा देता हूँ। तो ले अवे एरियाज बेसिकली क्या होता है, लेट्स से इस एग्जांपल के तो ये होता क्या है बेसिकली, लेट्स से मुझे कोई फर्नीचर लेना है और फर्नीचर का प्राइस 10,000 है, ठीक है। तो मैं 10,000 का फर्नीचर शॉप से लेने गया, तो मेरे पास तो 10,000 नहीं है। मैंने कहा कि सर मैं आपको 5,000 अभी पे कर देता हूँ, बाकी मैं 1,000 हर महीने पे करूँगा आपको। तो मैंने 5,000 पे कर दिया। तो फर्नीचर जब तक मेरा नहीं हो जाएगा, जब तक मैं वो सब पूरा पैसा नहीं दे दूँगा। तो लाइक मैंने 5,000 तो पे कर दिया फर्नीचर का, तो वो फर्नीचर मैं घर नहीं लेके आऊँगा, घर जब ही लेके आऊँगा अनटिल जब तक मैं उसे पूरा पैसा पे ना कर दूँ। तो जब तक मैं पूरा पैसा ना नहीं पे कर रहा उसे, तो वो जो भी फर्नीचर है ना, वो एक स्पेस इस एक एरिया में रखेगा, अलग करके रखेगा। लाइक ये फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर उसके पास है, तो उसके साथ अगर रखा है बहुत सारे फर्नीचर, तो उसमें से मेरा वाला फर्नीचर वो अलग एरिया में रख देगा। उस एरिया को बेसिकली ले अवे एरिया कहते हैं, ले अवे एरियाज। तो उस वाले एरिया में बेसिकली वो डिटरमाइन करता है कि हाँ ये कस्टमर को बिक चुका है। तो अब मैं जैसे मेरे 5,000 मैंने और पे कर दिए, पहले ही मैंने 5,000 पे कर दिए थे, 5,000 और मैंने पे कर दिए, मंथली कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके मैं ये फर्नीचर ले सकता हूँ। तो ये होता है ले अवे एरियाज, ठीक है। तो ये बेसिकली आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वॉल मर्चेंडाइजिंग स्पेस, तो इस वाले में बेसिकली वॉल मर्चेंडाइजिंग स्पेस के बारे में बताया गया है। वॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर ऑफ अ रिटेल स्टोर। तो जो भी वॉल्स होती है, यानी कि जो भी दीवारें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिटेल स्टोर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फिक्सचर्स होल्डिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ गुड्स और merchandise as well as visible backdrop for a merchandise on floor can be put up on walls। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो भी फिक्सचर्स होते हैं, फिक्सचर बेसिकली ये देखिए, इस अलग अलग टाइप के फिक्सचर्स होते हैं, इन सबको फिक्सचर्स कहते हैं, देख रहे हो, ये रैक वगैरह, इन सबको हम फिक्सचर्स कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स के फिक्सचर्स होते हैं, तो इन पे भी मर्चेंडाइज रखा जाता है, और अगर इस पे ज़्यादा हो जाता है तो इस तरीके से वॉल वगैरह पे भी मर्चेंडाइज को हम रखते हैं, देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर। उसके बाद फिफ्थ वाले में क्या बताया, फ्लोर मर्चेंडाइज स्पेस। फ्लोर मर्चेंडाइज स्पेस इसमें बता रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले वैरायटी ऑफ गुड्स। तो अलग अलग वैरायटी के गुड्स को शो करने के लिए अलग अलग फिक्सचर्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस वाले फिक्सचर का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इस वाले फिक्सचर का, यहाँ पे। तो वैरायटी ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिक्सचर्स डिफरेंट काइंड के यूज़ करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया, चलिए देखते हैं। द रिटेलर मस्ट बैलेंस द क्वेस्ट फॉर अ बेटर डेंसिटी ऑफ मर्चेंडाइज प्रेजेंटेशन विद द एबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ स्टोर। तो बेसिकली इसमें इस वाले पॉइंट में बेसिकली बुक ये बताना चाह रही है कि लाइक जो भी रिटेलर होते हैं ना, उनको जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डेंसिटी के हिसाब से, उनकी उनकी जो भी डेंसिटी है, जितने बेहतरीन तरीके से हो सके ना, उतने अच्छे से आपको उन सारे प्रोडक्ट को अपने रिटेल स्टोर में प्रेजेंट करना है। उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उन्हें अच्छे तरीके से रखना है अपने रिटेल स्टोर में, सो दैट जो भी स्टोर की फंक्शनैलिटी है ना, वो हैम्पर ना हो, वो मतलब एकदम स्मूथली चले,
एकदम बेहतरीन रहे, आपकी रिटेल स्टोर की फंक्शनैलिटी सारी चीज़ें प्रॉपर चीज़ें से वर्क करे। तो इसमें ये कह रहा है जितना बेहतरीन तरीके से अपने स्टोर में प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छे से सजा सकते हो, सजाओ। ये थर्ड पॉइंट बेसिकली ये वाला पॉइंट को सपोर्ट करता है। इट इज बिकॉज स्पेस इज द रिटेलर्स अल्टीमेट स्कैर रिसोर्स, रियरली कैन अ रिटेलर अचीव ऑल ऑफ देयर डिजायर्ड गोल्स। तो देखिए इसमें हमने देखा कि हाँ, कि प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है सो दैट स्टोर में फंक्शनैलिटी जो भी फंक्शन है वो स्मूथली हो सके। क्योंकि ऐसा इसलिए करना है हमें, क्योंकि जो भी रिसोर्स होते हैं ना, यानी कि रिसोर्स यहाँ पे स्पेस के बारे में बताया गया है। हर रिटेलर के पास जो भी स्पेस है वो लिमिटेड मात्रा में है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड मात्रा में। इसलिए जो भी रिटेलर होते हैं, रियरली कैन रिटेलर अचीव ऑल ऑफ देयर डिजायर्ड गोल्स। तो कोई भी रिटेलर जो भी उनके गोल होते हैं, जो भी उनका डिज़ायर होता है, लाइक हम इतने स्पेस में अचीव कर लेंगे, इतने प्रोडक्ट हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे, कोई भी रिटेलर और वो गोल या जो भी डिज़ायर गोल है वो अचीव नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है हम लोगों को। तो इसलिए जो भी हमें गुड्स वगैरह उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना है सो दैट जो भी स्कैर रिसोर्सेज है, अल्टीमेट स्कैर रिसोर्सेज है, यानी कि जो भी हमारे पास स्पेस है, जितना कम स्पेस है उतना उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, यही पॉइंट इसमें बताया गया है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन रिटेलर्स यूज़ द अवेलेबल स्पेस। तो एक रिटेलर कैसे जो भी स्पेस अवेलेबल है उसके पास वो कैसे यूज़ करे, इस वाले टॉपिक में वो थोड़ा बहुत बताया गया है। चलिए रीड करते हैं इसे भी। इन रिव्यूइंग ईच ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पेसेस, द retailer's goal is to make the largest possible proportion of the space available to hold goods and be shoppable। तो देखिए इस लाइन में ये कह रहा है कि हम लोगों ने लाइक डिफरेंट टाइप्स के स्पेस के बारे में अभी ऊपर हमने पढ़ा, और रिटेलर्स को भी, रिटेलर जो भी होते हैं ना, उनका गोल बेसिकली क्या होता है कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो भी उनका गोल बेसिकली ये होता है कि जो भी गुड्स वो होल्ड करे, स्पेस जो भी उनके पास स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे गुड्स होल्ड करे, वो बेसिकली जितने ज़्यादा हो सके वो बिकने वाले गुड्स हो, शॉप एबल हो, जितने ज़्यादा हो सके वो जल्दी सेल आउट होने वाले गुड्स वगैरह हो, वो गुड्स वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने स्पेस में होल्ड करके रखे। ये बताया गया इस लाइन में। नेक्स्ट में क्या बताया गया, फॉलोइंग आर द सम टिप्स। तो कुछ टिप्स यहाँ पे दी गई है फॉर यूजिंग अवेलेबल स्पेस, तो जो हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उसके लिए, लाइक जो भी आपके पास अवेलेबल स्पेस होता है एक रिटेलर के पास, उनको कुछ टिप्स दी गई हैं। ये 2 टिप्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप क्या है, वन पॉसिबिलिटी फॉर सेविंग स्पेस। एक पॉसिबिलिटी जो क्या है स्पेस सेव करने के लिए रिटेलर के लिए, स्पेशली इन ए स्मॉल रिटेल स्टोर, जो कि जो भी छोटे रिटेल स्टोर में वर्क करती है ये वाली टिप, जो कि है क्या, हैंग द टीवी ऑन द वॉल। तो जो भी आपके रिटेल स्टोर में टीवी वगैरह होती है, आपको लाइक नीचे नहीं रखना उन टीवीज़ को, एंड जो भी है टेबल वगैरह पे नहीं रखना, आप हो सके तो उन्हें आपने वॉल पे हैंग कर दो। ठीक है, उन्हें आप अपने वॉल पे लगा दो सो दैट थोड़ा बहुत जगह आपके पास जो भी अवेलेबल स्पेस है वो बढ़ जाए और सेव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया था, हाइट ऑफ शोकेस। शोकेस बेसिकली ये होता है, एक मिनट बता देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे शोकेस किया गया ना, जैसे इस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस किया गया है, ऐसे लाइक इस पे बहुत बड़े मॉल वगैरह में क्या होता है, लाइक इतना बड़ा मॉल है, मतलब जैसे ये स्पेस है पूरा मॉल का ये, और यहाँ पे कुछ बना देते हैं शोकेस के लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह। जैसे ये छोटा मॉल है, ये छोटी रिटेल स्टोर, तो यहाँ पे छोटा सा शोकेस वगैरह के लिए बना देंगे। तो वो बेसिकली प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट वगैरह है उसे ही हम शोकेस कहते हैं। द हाइट ऑफ शोकेस में वेरी। तो जो भी हाइट होती है ना शोकेस की, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज नीड्स, स्टोरेज नीड के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, इन विच इट विल बी प्लेस्ड। तो देखिए जो भी शोकेस होता है ना, जो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे वेरी करता है। एक तो स्टोरेज नीड्स के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से। तो स्टोरेज नीड्स में क्या आएगा, लेट्स से आपको ज़्यादा प्रोडक्ट आपको शोकेस करना है, तो ज़्यादा आपको बेसिकली हाइट रखनी पड़ेगी, ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा
हाइट रखनी पड़ेगी आपकी जो भी शोकेस है। लेट्स से आपको बहुत सारे कम से कम अच्छे खासे प्रोडक्ट शोकेस करने हैं, तो आपको इतनी बड़ी लेट्स से आपको बहुत अच्छी हाइट रखनी पड़ेगी। आपको आपको बहुत कम ही प्रोडक्ट शोकेस करने हैं, तो देखो जिसमें कम प्रोडक्ट शोकेस किए हैं तो इस तरीके से हाइट रखा गया है शोकेस के लिए। तो जितना कम प्रोडक्ट उतना कम हाइट रखना आपको। दूसरा क्या चीज़ है जो वेरी करता है इसके हाइट पे, लोकेशन। तो लेट्स से आपकी रिटेल स्टोर बहुत इतनी सी है, तो आपको बेसिकली छोटा शोकेस रखना पड़ेगा, बिकॉज आप ज़्यादा हाइट वाला रखोगे तो उतना वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो छोटे स्टोर के लिए छोटा शोकेस सही है। लेट्स से आपका मॉल वगैरह में ठीक है, मॉल वगैरह है, लेट्स से बड़ा मॉल है, तो बड़े मॉल में तो बड़ा शोकेस सही रहेगा। इतना सा शोकेस आप बना दोगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो बड़ा शोकेस और हाइट अच्छी होती है, तो ये लोकेशन के हिसाब से हो जाता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। हाउ कैन रिटेलर्स यूज द अवेलेबल स्पेस, कैसे रिटेलर जो भी अवेलेबल स्पेस है उनके पास यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो चलिए इस वाले पॉइंट में क्या बताया है उसे देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस इज कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी रिटेल स्टोर। तो इसमें ये कह रहा है कि देखिए जो भी शॉर्टेज वगैरह होती है ना स्टॉक वगैरह की रिटेल स्टोर में, वो बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम है और नॉर्मल प्रॉब्लम है किसी भी रिटेल स्टोर के लिए। नो मैटर हाउ मच स्टोरेज द रिटेल स्टोर ऑलरेडी हैज, देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर अ मोर प्लेस टू स्टैश द स्टफ। तो देखिए इस वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि लेट्स से आपके पास कुछ स्पेस है, आपके पास बेसिकली कितना भी स्पेस हो गुड्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, बेसिकली आपको और स्पेस चाहिए होगा। बेसिकली वो स्पेस आपके लिए कम ही पड़ जाता है स्पेस, आपको और स्पेस चाहिए होते हैं और प्लेस चाहिए होता है, सो दैट आप उन प्रोडक्ट वगैरह को आप अपने रिटेल स्टोर में स्टोर कर सकें। आपके पास जितना स्पेस है वो बेसिकली कम पड़ जाएगा। इसका सही एग्जांपल आप पैसे से रिलेटेड देख सकते हो। जैसे आपके पास कुछ अमाउंट में मनी है, तो आपको और मनी चाहिए होता है, तो आपका जो भी मनी की रिक्वायरमेंट है ना कभी फुलफिल नहीं हो पाती। आपके पास कुछ है तो आपको और चाहिए होगा। सेम यहाँ पे भी बताया गया है। लेट्स से आपके पास कुछ कुछ स्पेस है सो दैट वहाँ पे गुड्स वगैरह स्टोर कर सको, तो भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको और स्पेस चाहिए होगा और भी प्लेस चाहिए होंगे सो दैट आप गुड्स वगैरह को स्टोर कर सको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफन कॉल्ड अपॉन टू सॉल्व इज फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मोर स्टोरेज स्पेस इन अ रिटेल स्टोर्स। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्व द फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मोर स्टोरेज स्पेस। तो ये स्टोरेज स्पेस को फाइंड करना एंड उन्हें ऑर्गेनाइज करना, जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वहाँ पे, ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, स्टॉक शॉर्टेजेस आर अनएक्सप्लेन्ड। जो भी स्टॉक शॉर्टेजेस हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है। डिफरेंसेस इन अ वैल्यू ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड बाय द, जो भी डिफरेंस आता है लाइक गुड्स में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, डेविएशन आ जाते हैं, वो डिटरमाइंड, वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है बाय फिजिकल काउंट। आप जब फिजिकली काउंट करते हो प्रोडक्ट की खुद, तो पता चलता है। फ्रॉम द गुड्स दैट द रिकॉर्ड सो शुड बी हैंड। तो लाइक आपने कुछ गुड्स रिकॉर्ड किए थे, लाइक आपने 10 प्रोडक्ट रिकॉर्ड किए थे, आपने जब काउंट किया तो आपको 8 ही प्रोडक्ट मिले। तो ये इस तरीके से आपको जो भी डिफरेंसेस है ना वो फाइंड आउट करने में, हाँ, वो इजीली फाइंड आउट हो जाता है। ऐसे इस तरीके से डिफरेंस आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक फाउंड ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेकिंग इज लेस। जब आप फिजिकल काउंट करते हो और आपको प्रोडक्ट कम मिलता है, यहाँ पे जैसे हमने 10 प्रोडक्ट हमने रिकॉर्ड किया था, हमें मिला कितने, 8 प्रोडक्ट, देन द बुक वैल्यू से कम मिलता है, देन देयर इज स्टॉक शॉर्टेज। तो इसे बेसिकली स्टॉक शॉर्टेज कहते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है, इन एन एक्सेस ऑफ द बुक स्टॉक ओवर फिजिकल स्टॉक। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेट्स से आपने रिकॉर्ड किया था 10 प्रोडक्ट, आपको मिल गए 15, तो इसे हम कहते हैं ओवर फिजिकल स्टॉक। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज। इट इज़ टू काइंड्स। बेसिकली ये दो तरीके के हैं, एक तो रियल यानी कि फिजिकल, और अपियरेंट यानी कि क्लैरिकल।
क्या है इन दोनों में डिफरेंस, चलिए यहाँ पे रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट है रियल शॉर्टेज। इट अकर्स, ये जब होता है व्हेन गुड्स आर लॉस्ट टू द बिजनेस। ये जब होता है जब गुड्स जो भी होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं बिजनेस से इन वन ऑफ द नंबर ऑफ बिज। ये बेसिकली जब होता है जब गुड्स जो भी आपके बिजनेस में हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इन तरीक़ों से। कुछ वेज बता रखे हैं, सच एज अ थेफ्ट, ये तो चुरा लिए जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ब्रेकेज हो जाते हैं, और स्पॉइल हो जाते हैं। स्पॉइलेज के कारण अगर गुड्स जो भी गुड्स हैं वो लॉस हो रहे हैं। ओवर इशू एंड अंडर सप्लाई, तो इन सब तरीक़ों से अगर आपके बिजनेस से रिटेल स्टोर से गुड्स जो भी है लॉस हो रहे हैं, देन हम इसे कहेंगे रियल शॉर्टेज। नेक्स्ट है क्लैरिकल शॉर्टेज। इट अकर्स व्हेन थ्रू फॉल्टी चेकिंग ऑफ गुड्स ऑन रिसेप्शन। ये जब होता है जब लाइक आप चेक कर रहे हो रिसेप्शन पे गुड्स को और आपने गलत चेक कर लिया, तो ये शॉर्टेज होती है। स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज एक्सेप्टेड देन द एक्चुअली इन्वॉइस्ड एंड पेड फॉर। लाइक इन्वॉइस में 10 प्रोडक्ट लिखे थे कि रिसीव होने हैं, आपको मिले 8 ही और आपने उसको पे भी कर दिया, तो इस तरीके से। अनएक्सपेक्टेड फिजिकल शॉर्टेज प्रॉपरली नोन एज इधर श्रिंकेज और लीकेज। तो इन तरीक़ों से शॉर्टेज होता है तो हम क्लैरिकल शॉर्टेज कहते हैं, और इन सब तरीक़ों से अगर शॉर्टेज होता है देन हम इन्हें रियल शॉर्टेज कहते हैं। आई होप आपको शॉर्टेज के बारे में भी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा चीज़ें। सो चलिए अब देख लेते हैं चेक योर प्रोग्रेस के जो भी क्वेश्चन और आंसर्स है। सो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ये रहे इसके आंसर्स। एंड सेकंड है हमारा एमसीक्यू, और ये रहे इसके आंसर्स। एंड थर्ड है हमारा ट्रू फॉल्स, और ये रहे इसके आंसर्स। एंड हमारा इसके बाद है चेक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स ये रहे। एंड उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसका आंसर ये रहे। सो फर्स्ट का ही आंसर है, एंड सेकंड वाला जो है वो आपको शायद प्रैक्टिकल करना है, एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना जो भी स्कूल में है उनसे। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सो दैट उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। एंड वन मोर थिंग, एंड आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए, हमारे जो भी ये नोट्स वगैरह हैं, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। तो आप लोग हमारे जो भी टेलीग्राम है और व्हाट्सअप चैनल है ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट करो एंड ज्वाइन करो। डेफिनेटली मैं जो भी पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।